नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि भारत ने दोस्तों यूएन का जो ब्लैक सी इनिशिएटिव है उसको दोस्तों सपोर्ट किया है। तो आज हम दोस्तों ब्लैक सी इनिशिएटिव को समझेंगे कि आखिर ब्लैक सी इनिशिएटिव है क्या और क्यों दोस्तों ये न्यूज़ में है। आने वाली दोस्तों परीक्षा में हो सकता है यहीं से आपको सवाल पूछा जाए। तो डेली दोस्तों कुछ ना कुछ आपको हम बातें बताते रहते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि इंडिया हैज़ थ्रोन इट्स वेट behind the United Nations efforts to continue Black Sea Grain Initiative and has called for a swift resolution to the impasse। इम्पासे का मतलब होता है दोस्तों जो एक बात जो है रुक गई है, उससे आगे बढ़ नहीं पा रही है। अब दोस्तों हम सबको पता है कि रशिया ने दोस्तों अटैक कर दिया है यूक्रेन पर और करीब दोस्तों 1.5 साल का करीब हो चुका है। ये जो रशिया वर्सेस दोस्तों यूक्रेन है ये दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इससे दोस्तों नुकसान क्या हो रहा है कि जो एक यूक्रेन है दोस्तों उसको ब्रेड एंड बटर ऑफ द यूरोप बोला जाता है और वी कैन से ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप बोला जाता है। अब दोस्तों जब ब्रेड बास्केट के ऊपर खतरा मंडराएगा तो जो आसपास के नेशन है जिनको दोस्तों खाना मिल रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन, वहाँ से दोस्तों खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं जो आस पड़ोस के देश हैं उसमें दोस्तों समस्याएं आने लगी हैं और अब ये चाहते हैं कि जो फूड क्राइसिस जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है उसको कर्व करने की दोस्तों कोशिश है। तो इसीलिए दोस्तों यूएन ने एक इनिशिएटिव उठाया है और पहले भी उठाया था कि जो फूड क्राइसिस है उसको दोस्तों कैसे कम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यूरोप का ब्रेड जो बास्केट है उसको यूक्रेन को बोला जाता है और दोस्तों फरवरी 2022 जब से दोस्तों रशिया ने उस पर इन्वेड किया है उसकी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं। तो आइए दोस्तों डिटेल में विस्तार से बात करते हैं। तो ब्लैक सी ग्रेन प्रोजेक्ट दोस्तों जब फूड क्राइसिस हुआ था एंड टर्की एंड द यूएन जो है उन्होंने मीडिएटेड किया था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव इन द जुलाई 2022। ठीक है, अब जुलाई 2022 मतलब ये जब यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन एक तरह से रशिया ने कर दिया उसके बाद की दोस्तों कहानी है। तो एग्रीमेंट दोस्तों अलाउड 3 यूक्रेनियन ब्लैक सी पोर्ट। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों पोर्ट है? ओडेसा और कॉर्नोमॉस्क और पिवडेनी। ये दोस्तों 3 पोर्ट थे जहाँ से दोस्तों एक्सपोर्ट होता था कॉमर्शियल फर्टिलाइजेशन का और फूड का, जो कि डिफरेंट दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता था। अभी दोस्तों मैं आपको मैप दिखाऊंगा। वहाँ पे दोस्तों क्या था, अब जो एक्सपोर्ट है कहीं ना कहीं हैम्पर होने लगा है। अब दोस्तों यदि फूड यदि सप्लाई नहीं होगा तो जो लोग हैं जो भरोसे बैठे थे एक्सपोर्ट का, यदि दोस्तों हैम्पर हो जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों समस्याएं जो है पूरे एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में दोस्तों होने वाली हैं। तो टीम्स फ्रॉम द यूक्रेन, रशिया एंड टर्की एंड द यूएन वर involved in inspecting ships leaving these ports, ensuring safe navigation through a predetermined path to Istanbul, avoiding the minefield। ठीक है, तो दोस्तों जो सारी की सारी जो टीम्स हैं यूक्रेन, रशिया, टर्की और यूएन की दोस्तों वो लगी हुई थी जिससे कि जो इस्तांबुल तक जो है वो प्रॉपरली जो है जो शिप है वो प्रॉपरली जाए प्रीडिटरमाइंड पाथ से और माइनफील्ड दोस्तों वहाँ पर अवॉइडिंग करते हुए जाए। अब दोस्तों हुआ क्या है यहाँ पर दोस्तों आप ये मैप में देख पाएंगे। तो ये दोस्तों मैप में आप यूक्रेन को मैं दिखा पाता हूँ यदि जूम करके, आप दोस्तों जूम करके मैं इस यूक्रेन को दिखाता हूँ तो आप दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पर। हाँ जी, ये दोस्तों यूक्रेन है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों यूक्रेन से सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी यहाँ से दोस्तों। ये दोस्तों यूक्रेन। तो यूक्रेन दोस्तों एवरी पार्ट ऑफ द कॉर्नर हम देखेंगे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं दोस्तों जो है सप्लाई कर रहा था। और ये दोस्तों जो चेन है बहुत लंबी है और हर देश में ऑलमोस्ट देख रहे हो, जॉर्डन तक जा रहा, सऊदी अरेबिया, इधर दोस्तों सूडान हो गया, फिर दोस्तों ये जिबूती हो गया, यमन हो गया। आप दोस्तों पूरा का पूरा मैप देख पाएंगे। अब दोस्तों जब ये इतना सारा प्रॉब्लम क्राइसिस हो चुका है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो देश हैं ये वेसल का मूवमेंट है दोस्तों। ठीक है भाई, ये मतलब 3 जो पोर्ट कहते हैं मैंने बताया, वहाँ से दोस्तों वेसल मतलब जो सी निकलता था, जो शिप होता है सी वाला शिप वो निकलता था दोस्तों एंड खाना दोस्तों पहुँचाते आता रहता था। अब दोस्तों इवन यू कैन सी इंडिया में दोस्तों साउथ में और श्रीलंका दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया एंड दोस्तों वी कैन सी यहाँ पर मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, मतलब कोई भी आई थिंक जो देश है वो ऐसा नहीं रहा होगा जो कि इस नेटवर्क का दोस्तों पार्ट है। ठीक है, इवन रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आप देखेंगे यूक्रेन से दोस्तों डेस्टिनेशन ये एरो की तरफ डेस्टिनेशन है। इवन दोस्तों अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो इवन वी कैन सी अल्जीरिया ऑल्सो, टूनीशिया ऑल्सो, मतलब कोई भी ऐसा देश इस मैप में शायद ही आपको देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों ब्लैक सी ग्रीन जो इनिशिएटिव है उससे अछूता रहा होगा। अब दोस्तों जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई यूक्रेन और रशिया की वजह से, इसकी वजह से दोस्तों ये हैम्पर होने लगा है। अब दोस्तों यूएन को एक चिंता हो रही है कि जो फूड क्राइसिस और ये गैप जो है बढ़ सकता है उसको कैसे कर्व करने की कोशिश करें। तो इंडिया दोस्तों सपोर्ट करता है कि जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है ये कंटिन्यू रहे और दोस्तों स्मूथ और स्ट्रीमलाइन में चलता रहे। अब दोस्तों यदि हम ऑल्टरनेटिव रूट्स की बात करते हैं फॉर यूक्रेन ग्रेन, ठीक है,
तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे यूक्रेन है, एंड यहाँ से दोस्तों कौन कौन से रूट्स हैं जो कि पॉसिबल हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो पोर्ट्स हैं वो इतने डेवलप नहीं है कि इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली कैरी आउट कर पाए। लिथुएनिया दोस्तों हो गया, पोलैंड, रोमानिया दोस्तों ये पड़ोसी देश हैं। तो लिथुएनिया में दोस्तों क्लाइपेडा हो गया, और ये दोस्तों डाइनिया हो गया, ये दोस्तों सिंजूस हो गया, ये दोस्तों कॉन्स्टांटा हो गया। अब दोस्तों यहाँ से ये चीज़ें ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं, लेकिन ड्यू टू इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कैपेसिटी यूटिलाइजिंग ट्रेन, ट्रक और कैनाल रूट्स इनटू यूरोपियन पोर्ट्स टू हैंडल द सेम ग्रेन वॉल्यूम रिमेन्स अ चैलेंज। Attempts to use alternate channel led to political unrest also, and farmer in the neighboring European nations expressed concern about the Ukrainian grain flooding local markets and driving up cost। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा का पूरा कहानी था, जिसमें दोस्तों ये पूरा का पूरा जो ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव था इसके बारे में आपको आई थिंक समझ में आया होगा। यदि कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, स्वागत है।